हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वर्किंग बुल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष। आज जान लेते हैं मार्केट ने कहाँ का फ्राइडे वाले सेशन में मोमेंटम क्या है। आज मैं सैटरडे वाले दिन वीडियो बना रहा हूँ। तो कल वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि कुछ कुछ काम था मेरे को। तो ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी काफ़ी दिन से देखे कंसोलिडेट कर रहा है और वीकली एक्सपायरी भी हो चुकी है, मंथली भी हो चुकी है। तो अब जो हम लोग सेशन में जो ट्रेड कर रहे हैं वो मई का सेशन है। तो इस बार जो वीकली एक्सपायरी पड़ रही है वो पड़ रही है 5 मई को। तो देखेंगे निफ्टी अगर एक रेंज में फंसा हुआ है काफ़ी दिन से। अगर हम डेली चार्ट देख लें तो डेली के अंदर देखेंगे जैसे ग्लोबल क्यू बहुत ख़राब है, उसी हिसाब से अगर देखते हैं, इसमें मैं रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग। तो एक रेंज है, इसमें अपर साइड में 17,400 की एक रेंज है और डाउन साइड में इस रेंज है 16,800 के आसपास की रेंज है। निफ्टी यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी दिनों से। तो ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 निफ्टी इसी रेंज के अंदर काफ़ी दिन से रह रहा है। अगर ये निफ्टी यहाँ से अगर ब्रेक करता है ये वाला लेवल, इन 17,400 का लेवल, तो हम एक अच्छी खासी मूव देख सकते हैं 17,500 के आसपास में, जो ये है लेवल। और उसके बाद 17,600 के ये हम लोग लेवल यहाँ पर टेस्ट जरूर कर चुके हैं, क्योंकि देखेंगे तो डॉव फ्यूचर हमको सपोर्ट नहीं दे रहा, बाकी डीआईआई सपोर्ट दे रहे हैं। मार्केट गिर रही है, डोमेस्टिक फंड खरीद रहे हैं। उसके बाद डोमेस्टिक फंड के बाद भी आ रहा है, एफआईआई बेच रहे हैं। हालांकि अगर मैं इस महीने का एफआईआई का डेटा देखा जाए, एफआईआई डेटा सेलिंग डेटा अगर आ जाते हैं तो कल के सेशन के अंदर उन्होंने 3,600 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी थी, वेयर घरेलू फंड ने 340 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी थी। तो ओवरऑल 158 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई थी मार्केट में, जो कि लास्ट सेशन यानी कि कल के सेशन में 3 बजे के बाद वो दिखाई दिया। अगर 15 मिनट के चार्ट देखते हैं हम लोग निफ्टी का, तो 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सेशन हुआ था इस यहाँ पर जो बिकवाली चालू हुई थी 15 मिनट में, तो बहुत शार्प यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं निशान कर देते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा इसे, यहाँ पे भी। तो जैसे ये 3 बजे करीब 15 दिखाई दे रहा है आपको, तो ठीक यहाँ पे शार्प रैली आई। 100-150 पॉइंट निफ्टी ऐसे गिरा जैसे कि कुछ है ही नहीं। 271 से गिरना चालू हुआ, सीधा आया 66, 200 पॉइंट निफ्टी गिरा। निफ्टी इतनी तेज जब गिरता है तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत तेज शार्प फॉल, कहीं मार्केट में बहुत तेज कहीं बिकवाली आई है, इसलिए इतनी तेज मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी को जो उस दिन सपोर्ट दिया था फ्राइडे वाले सेशन में, किसी ने नहीं, केवल रिलायंस ने दिया। तो रिलायंस का पूरा चार्ट ही फॉलो करा था निफ्टी। रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग जैसे चालू हुई, सेम पैटर्न निफ्टी के अंदर बना। रिलायंस में यहाँ पे डोजी कैंडल बनी 15 मिनट के चार्ट के अंदर। तो रिलायंस 29 अप्रैल के दिन आपने देखा यहाँ पे खुला, इसका हाई लगा था 2846। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा। तो इसका हाई लगा था 2846 के आसपास में। फिर यहाँ से इस रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट हुआ बहुत देर तक इस रेंज के अंदर में, क्योंकि जब ये अपना हाई लगा चुका, मैंने इसके अंदर ट्रेड लिए थे, तो अपना रेजिस्टेंस बार बार हिट कर रहा था। एक बार हिट किया, 2 बार हिट किया, तीसरी बार हिट करने की कोशिश करा, लेकिन वहाँ पे बायर और सेलर के बीच में कुछ हुआ नहीं। मतलब ये डोजी का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज नॉट कंफर्मेशन बिटवीन बायर और सेलर। अगर यहाँ पे तो बुल मजबूत हुआ, यानी कि बायर से मजबूत है, इधर यहाँ से मजबूती चालू हुई, फिर यहाँ तक तो मजबूती रही, लेकिन यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन आया नहीं। तो डोजी का मतलब होता है कि एक कंफर्मेशन होता है कि बेयर के हाथ में अगर रेड कैंडल बन गई, तो इसका मतलब बेयर के हाथ में अब मार्केट आ गई। आप देखेंगे यहाँ से इन्होंने जैसे सेलिंग चालू करी निफ्टी रिलायंस को, तो रिलायंस ठीक वैसे गिरा जैसे निफ्टी ठीक वैसे गिरी जैसे रिलायंस गिरा। क्योंकि रिलायंस हो गया, टीसीएस आप देख सकते हैं, टीसीएस में भी सेम पैटर्न है। इन्फोसिस देख सकते हैं, इन्फोसिस इन्फोसिस छोड़ के हम रिलायंस, एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, तो ये सब निफ्टी वेटेज वाले स्टॉक्स हैं। निफ्टी वेटेज का मतलब है कि अगर इन स्टॉक्स के अंदर सेलिंग आएगी तो निफ्टी ऑटोमेटिकली गिरेगा। और जैसे निफ्टी गिरा बहुत तेज, करीब करीब इसने अपने हाई से 374 से लेके 17,050 का लेवल ये टेस्ट कर चुका है। अब चेक कर लेते हैं इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ चेक कर रहे हैं हम लोग। अब जान लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ कहाँ पे। अगर हम लेवल मार्क करें तो आप देख सकते हैं उससे पहले वाले सेशन के अंदर निफ्टी जो था 28 तारीख को खुला ऊपर था, लेकिन फिर बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ से एक शार्प रैली आई, 100-150 पॉइंट की रैली आई। तो जिन 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 ने यहाँ पे अपना पोजीशन होल्ड करके गए थे एक्सपायरी के लिए, उन्होंने मंथली वीकली एक्सपायरी तो उनको बहुत अच्छी मिली, ये मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी थी। तो जिन जिन ने शॉर्ट करके रखा था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, कुछ शॉर्ट कवरिंग आई,
और ठीक पैटर्न जब यहाँ पे अगले दिन मार्केट खुला तो मार्केट जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था, एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था नीचे करीब करीब 50-60 पॉइंट की गैप अप मैक्सिमम दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद जब प्री मार्केट सेशन ओपन हुआ तो जब एसजीएक्स निफ्टी जितना दिखा रहा था उससे करीब करीब निफ्टी 100 पॉइंट और ऊपर ओपन हुआ था। मार्केट करीब करीब यहाँ से सीधा ओपन हुआ 17,306, यहाँ पे कहीं ऊपर हुआ था। ये 5 मिनट की कैंडल में चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी जो ओपन हुआ था 17,300 के आसपास में ओपन हुआ और दिन भर कंसोलिडेट किया इसने, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। लेकिन ये लेवल जैसे प्रॉफिट बुकिंग के बाद 2050 के बाद ये एक ही रेंज के अंदर फंसा रहा। लेकिन जब यहाँ से बुकिंग चालू हुई, प्रॉफिट बुकिंग जैसे उन्होंने चालू किया, एक शार्प गिरावट आ गई। अब जान लेते हैं कि हमारे अगले लेवल कौन कौन से हैं। अगले लेवल हमारे अगर बात की जाए तो हमारे अगले लेवल जो बनते हैं मार्केट के अंदर, तो पहला सपोर्ट तो ये निफ्टी तोड़ चुका है अपना। 5 मिनट के अंदर इसने अपना पहला सपोर्ट तोड़ चुका है जो कि था 17,103 का। ये हालांकि इसके अंदर बुकिंग तो स्टार्ट हो चुकी है अपनी, फाइनल क्लोजिंग पहले ऊपर आई है, लेकिन निफ्टी अब यहाँ से बेरिश ट्रेंड है। अगला लेवल हमारा आएगा 16,960 का। ये लेवल आप नोट करके जरूर रखिएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि अभी फॉरेन के मार्केट देखो तो डॉ फ्यूचर 753 पॉइंट नीचे है। 700 पॉइंट यानी कि बहुत बड़ा फॉल होता है डॉ फ्यूचर के अंदर। इतनी तेज मार्केट के अंदर बाइंग आ रही, सेलिंग आ रही है कि कुछ कहने की बात ही नहीं। और वो हमारे मार्केट को भी खराब कर रहा है। डॉ फ्यूचर्स हो गया, नास्डेक हो गया, जितने भी आईटी सेक्टर है फॉरेन मार्केट के अंदर, जैसे फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इनके रिजल्ट इतने अच्छे भी नहीं आ रहे। किसी किसी के अच्छे आ रहे हैं तो फिर वो शेयर मतलब 20% प्री मार्केट में 20% ऊपर हो जाता है, और बेकार आते हैं तो मतलब वो शेयर इतना 25% टूट जाता है। तो इतनी तेज वॉलेटिलिटी आ रही है। अगर हम निफ्टी के अगले लेवल की बात करें तो 16,000 हमारा पहला लेवल आता है। 16,961 आता है, 960-61 के आसपास आता है। उसके बाद आता है 16,850, ये लेवल हमारा दूसरा लेवल है। अगर डाउन साइड की बात कर लेते हैं ये, तो यहाँ पे मैं कॉल आउट लगा देता हूँ आपके लिए। और शेट यार कहाँ से लगता है, मैं भूल गया एक्चुअली, तो मार्क कर दिया है लेवल। हाँ तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर देता हूँ। यस, यहाँ पे मिल जाएगा कॉल आउट यहाँ पे। तो पहला हमारा आ जाता है, सपोर्ट आता है 16,961। उसके बाद हमारा अगला सपोर्ट आता है 16,800, 16,850 के आसपास में। अब यहाँ से पहला सपोर्ट हो गया और दूसरा सपोर्ट ही हो गया। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारा यही बन जाता है 17,103, जहाँ से इसने बहुत तेज गिरावट दी है। पहला लेवल हमारा ये बनता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा बनता है 17,100 का। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला लेवल हमारा 17,200 का, क्योंकि जहाँ से ये लेवल इन्होंने तोड़ा है बहुत तेज वहाँ पे सेलिंग आई है। अगर ये लेवल देखेंगे तो पीछे भी टेस्ट हुआ है, फाइनल क्लोजिंग जो इसी के आसपास में प्रीवियसली, यानी कि 28 तारीख के दिन, 29 तारीख के दिन आपको देखने को मिली होगी। 29 तारीख, ये 28 तारीख के दिन आपको देखने को मिली हुई प्रीवियसली क्लोज, और 29 को देखने को मिला होगा वो लेवल जैसे टूटा तो एक शार्प सेलिंग आई। तो ये फिलहाल एक लेवल है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम हाल है, बिकॉज निफ्टी के स्टॉक्स भी काफ़ी, बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स हैं। मैंने कुछ ट्रेड लिए थे बैंक निफ्टी के अंदर भी, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ बैंक निफ्टी के अंदर मेरा। तो बैंक निफ्टी ने ओपनिंग जो करी थी वो की थी 36,500, क्योंकि निफ्टी जब गैप अप हुआ तो बैंक निफ्टी भी करीब करीब 200 से 250 पॉइंट गैप अप हुआ, और गैप अप होते वक्त उन्होंने एक अच्छा सा इनसाइड कैंडल बनाया 15 मिनट के चार्ट के अंदर। देन वहाँ से एक सेलिंग आई, ये साफ सेलिंग। अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन देख लिया हो कि इनसाइड कैंडल बनी है तो पोजीशन लिया तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। देन अगेन डोजी यहाँ पे क्रिएट हुआ, एंड डोजी के बाद यहाँ से शार्प बाइंग आई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, जो कि पोजीशन होल्ड करके गए थे, क्योंकि एक 28 को एक शार्प मोमेंटम मिला था। अगर 15 मिनट की बात करते हैं तो ये जो दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी वाले दिन, तो 5 मिनट की अगर कैंडल देखते हैं 28 को क्या हुआ था, तो यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन हुआ था कैंडल का। ये यहाँ पे, ये मैंने मार्क करके रखा है, देखेंगे यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ
अब जैसे डोजी फॉर्म हुई, यहाँ से शार्प बाइंग स्टार्ट हो गई, शार्प बाइंग आना स्टार्ट हुआ। मार्केट को कहाँ तक लेके गया, 36,000 के सारे लेवल तोड़ते छोड़ते मार्केट ने क्लोजिंग करी करीब करीब यहाँ शॉप यहाँ तक चला गया 600 400 500 पॉइंट के आसपास की इसमें बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया था ऑन अ मंथली एंड वीकली एक्सपायरी के दिन। एंड उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन गैप अप ओपनिंग होती है, देन प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद देन दोबारा मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ पे देन आप देखेंगे इतनी तेज मार्केट जाने के बाद एक रेंज में फंस जाता है, और उस रेंज के बाद क्योंकि HDFC बैंक से इनको मजबूती मिल नहीं रही थी एंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखेंगे तो 0.9% बढ़ गया था बिकॉज सेलिंग आ गई थी बहुत तेजी से। और बैंक निफ्टी की अगर मैंने आपको वीडियो में बताया था, पहले वीडियो बनाई थी, बैंक निफ्टी में जो वेटेज वाले स्टॉक्स हैं तो उसके बारे में बता देते हैं। तो जैसे गूगल में चलते हैं हम, तो जैसे हम चलते हैं गूगल डॉक्स के अंदर, तो गूगल डॉक्स में मैं आपको दिखा सकता हूँ बैंक निफ्टी के वेटेज वाले स्टॉक्स जो हैं कौन कौन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करके रख देता हूँ आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान दें। तो बैंक निफ्टी वेटेज, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। तो पहले है HDFC बैंक जो कि 30% के आसपास का वेटेज रखता है। देन HDFC, दूसरा HDFC ये वो बड़ा शेयर है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आता है, तो इसका भी अच्छा खासा परसेंटेज है, करीब करीब 20-22% के आसपास ये भी है। लेकिन उसके बाद आता है हमारा नन अदर देन ICICI बैंक, ICICI का भी करीब करीब 26% के आसपास का वेटेज है। चौथे पे आता है कोटक, देन इंडसइंड, ये सब नीचे है। मतलब मेन अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो ये 3 स्टॉक्स को नज़र में रखना है। और SBI भी देख सकते हैं, SBI का इतना वेटेज नहीं है। इंडसइंड बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक, देन एक्सेस भी है, एक्सेस भी थोड़ा सा वेटेज रखता है, देन SBI हो गया। तो ये कुछ शेयर्स है जिनके अंदर आपको अपना ध्यान रखना है वाइल ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। अगर ये मजबूत है तो समझिए बैंक निफ्टी मजबूत है, अगर HDFC बैंक मजबूत नहीं है तो मेक श्योर करना है कि ट्रेड आप उतना ना लें। देखेंगे अगर तो सारे शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है, हालांकि HDFC बैंक में भी आई है और बैंक निफ्टी का सेम पैटर्न बना जैसे HDFC बैंक में बना। यहाँ तक एक लेवल आया, उसके बाद जैसे सेलिंग स्टार्ट हुई, बैंक निफ्टी का चार्ट, ये HDFC बैंक का चार्ट है एंड ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिएगा पैटर्न दोनों में सिमिलर है। ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, उसके लिए फिर मैं आपको लेवल दिखा दूंगा कि कौन कौन से लेवल इसमें ट्रेड ले सकते हैं। रिमूव ड्राइंग्स, तो देखेंगे यहाँ जब जैसे पैटर्न बना हुआ है सेम पैटर्न HDFC बैंक में भी बना है, ठीक है। क्योंकि वेटेज इतना है HDFC बैंक का इसके ऊपर और निफ्टी के ऊपर कि अगर वो शेयर को, अगर FII होल्डिंग शेयर है वैसे भी है, अगर HDFC बैंक को अगर FII बेचते हैं तो मार्केट निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी दोनों के दोनों नीचे गिरेगी। अब बात कर लेते हैं कि हमारे टारगेट क्या बनते हैं बैंक निफ्टी के लिए अगले मंडे वाले दिन के लिए। तो मंडे के लिए हमारा पहला टारगेट एज इट इज़ 15 मिनट की चार्ट देख के बताते हैं। तो 15 मिनट इसलिए होता है क्योंकि 15 मिनट है कन्फर्मेशन मिल जाता है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग करता है, जैसे यहाँ पे एक्सेस निफ्टी दिखा रहा है 16,960, तो अगर ये गैप डाउन ओपनिंग करता है तो हमारे पास पहला लेवल आता है 35,700 का करीब करीब पहला लेवल आता है। तो पहला सपोर्ट हमारे पास है 35,700 का। अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल चेंज होगा, मैं अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अगर आप नहीं है तो मेक श्योर कमेंट में डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई पेड सर्विसेज फिलहाल मैं अभी नहीं चला रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड सपोर्ट हमारा आता है 35,500 के आसपास में हमारा सपोर्ट आता है कि अगर मार्केट वहाँ से बेचना चालू करता है तो हमारा एक सपोर्ट यहाँ पर 35,000 है। और सब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा पहला यही बनता है 36,200 का, और 36,000 का हमारा पहला रेजिस्टेंस बनता है। और बड़े लेवल भी आते हैं लेकिन अभी उसका ध्यान इतना देते नहीं क्योंकि
मार्केट अब बेरिश जोन में चल रही है और LIC का IPO भी आना है। देखते हैं मार्केट अब कहाँ से कहाँ रिएक्ट करती है। अगर हम कॉल पुट रेशियो की बात कर लेते हैं तो अभी हम निफ्टी का अगर रेशियो देख लिया जाए तो करीब करीब ओपन इंटरेस्ट देखा जाए कहाँ पे है, तो निफ्टी के अंदर जो करंट कॉल राइटिंग जहाँ पे हो रखी है ये हमारा है फ्यूचर्स का रेट चल रहा है। तो निफ्टी के अंदर हम चलते हैं और निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, निफ्टी में कॉल राइटिंग जो है 17,000 के ऊपर काफ़ी हो रखी है। 17,000 के ऊपर कॉल राइटिंग का मतलब है कि जो कॉल राइटर है वो चाहते नहीं कि मार्केट 17,000 के ऊपर जाए। 17,000 17,100 पे बहुत तेजी से कॉल राइटिंग हो रखी है, पुट राइटिंग भी हो रखी है, लेकिन इन एडिशन टू कॉल राइटिंग पुट राइटिंग इतनी नहीं हुई है 17,000 के ऊपर। और वॉल्यूम देख लेते हैं तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो कि निफ्टी के अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट कितना है, बैंक निफ्टी के अंदर तो ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है। उन्होंने 36,000 के ऊपर पुट राइटिंग अच्छी हो रखी है, लेकिन ये पुट सारे शॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि मार्केट जब गिरा है तो बहुत ही बुरी तरह गिरा है। अब ये पुट राइटर्स जो है, जो उनको मार्केट को लग रहा है कि अब जिसने पुट बेच के रखी है, ये पुट राइटिंग का मतलब होता है कि उन्होंने मार्केट में तेजी का दौर बना के रखा है, और कॉल राइटर का मतलब होता है कि मंदी का। सो अब यहाँ पे कॉल राइटर जितना भी शॉर्ट अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो फिर नीचे की तरफ एक मूव मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से तेजी है। सबसे बड़ी जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो हो रखी है 36,500 के आसपास में। सबसे तगड़ी जो रखी है वो 36,500 के आसपास में कॉल राइटिंग हो रखी है कि मार्केट इस वीकली एक्सपायरी में 36,500 के ऊपर तो नहीं जाएगा। अगर निकल जाएगा तो फिर हमारे पास 36,500 के बाद थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा जो उनकी 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी को और ऊपर ले जाएगा। तो होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी। ये कुछ एनालिसिस वीडियो थी। तो कॉल राइटिंग क्या होता है, PCR क्या होता है, पुट कॉल रेशियो के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो जल्दी आ जाएगी लाइव। तो PCR रेशियो से मालूम पड़ सकता है आपको कि मार्केट के अंदर कि वॉलेट मार्केट के अंदर हमको तेजी करना है कि मंदी करना है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अगर ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।